हिंदुस्तान का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हृदय के मध्य में विराजने वाली नगरी राजिम के इतिहास से आज हम आपको परिचय कराएंगे। बहुत ही प्राचीन इतिहास राजिम का, सतयुग से जुड़ा इतिहास राजिम का। इसे पूरी तरीके से जानने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसे शेयर करना न भूलें। पुरातत्ववेत्ताओं की माने तो राजिम के सुप्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर को 8वीं या 9वीं सदी का बताते हैं। एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी के रिचर्ड जेंकिंस इसे राजा राम के समकालीन राजीव नयन नामक राजा से जोड़ते हैं। लेकिन राजिम के मंदिर के पुजारी कुछ और ही बताते हैं। वे यहाँ का इतिहास त्रेता युग से भी एक युग पहले अर्थात सतयुग से जुड़ा बताते हैं। सतयुग में एक प्रजापालक अनन्य भक्त था। उस समय यह क्षेत्र पद्मावती क्षेत्र या पद्मपुर कहलाता था। राजिम के आसपास का इलाका दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध था। तत्कालीन समय में यहाँ आसपास अनेक राक्षस निवास करते थे। प्रजापालक राजा रत्नाकर समय समय पर यज्ञ हवन जप तप करवाते रहते थे। ऐसे ही एक आयोजन में राक्षसों ने ऐसा विघ्न डाला कि राजा दुखी होकर वहीं खंडित हवन कुंड के सामने ही इस आराधना में लीन हो गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वे स्वयं आकर उसे इस संकट से उबारें। ठीक उसी समय गजेंद्र और ग्राह में भी द्वंद्व चल रहा था। ग्राह गजेंद्र को पूरी शक्ति के साथ पानी में खींचे लिए जा रहा था और गजेंद्र ईश्वर को सहायता के लिए पुकार रहा था। उसकी करुण पुकार सुन भक्त वत्सल भगवान विष्णु उसकी मदद को दौड़े और जब वह गजेंद्र को ग्राह से मुक्ति दिलवा रहे थे तभी उनके कानों में राजा रत्नाकर का आर्तनाद सुनाई दिया। भगवान उसी रूप में राजा रत्नाकर के यज्ञ में पहुंचे। राजा रत्नाकर को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ। अब श्री विष्णु उनके राज्य में सदा इसी रूप में विराजेंगे। तभी से राजीव लोचन की मूर्ति इस मंदिर में विराज रही है। कहते हैं इस मूर्ति का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इतिहासकार पकी हुई ईंटों से बने इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण काल 8वीं सदी के लगभग मानते हैं। मंदिरों की नगरी राजिम के बारे में मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक राजिम की यात्रा नहीं की जाती। राजिम में हर रात आते हैं भगवान विष्णु। राजिम में महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। यहां पर महानदी, पैरी नदी तथा सोंढूर नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। राजीव लोचन में भगवान विष्णु के आने के प्रमाण बताए जाते हैं। मंदिर में हर रात्रि को भगवान के लिए गद्दा, चादर आदि एक बिस्तर लगाया जाता है। साथ ही एक कटोरी में वहाँ पर तेल रखा जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी पट बंद कर देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जब अगले दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं तो मंदिर में रखा तेल नहीं मिलता। साथ ही बिछाए गए बिस्तर पर सलवटें मिलती हैं। सलवटों को देख महसूस होता है जैसे रात्रि के समय कोई आकर वहां पर सोया हो। श्रद्धालु मानते हैं कि आज भी भगवान विष्णु यहाँ आते हैं, नित्य तेल की मालिश करते हैं और उसके बाद यहीं शयन करते हैं। इसकी सत्यता परखने के लिए मंदिर के गेट पर अनेक बार ताला लगाया गया और लोगों के द्वारा पहरा दिया गया। कड़े पहरे में भी किसी को आते जाते हुए किसी ने नहीं देखा, परंतु इसके बावजूद अगले दिन कटोरी में से तेल नदारद था और बिस्तर पर सलवटें मौजूद थी। माता सीता ने बनाया था यहाँ रेत का शिवलिंग। भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर रहे। सबरी के झूठे बेर भी भगवान राम छत्तीसगढ़ की धरा पर ही खाए। दंडकारण्य में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इसके लिए उन्होंने नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था। यह स्थान आज भी मौजूद है। राजिम में महानदी के किनारे कुलेश्वर महादेव का मंदिर 3 नदियों के संगम में होने के बावजूद आज भी उसी रूप में खड़ा है। यहाँ पर कितनी ही बार बाढ़ आ चुकी है लेकिन मंदिर जस का तस खड़ा है। छत्तीसगढ़ के राजिम के त्रिवेणी संगम के बीच में सदियों से अटल यह मंदिर स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। स्थापत्य के बेजोड़ नमूना होने के साथ साथ यह प्राचीन भवन निर्माण तकनीक का भी जीवंत उदाहरण है। तो पवित्र माघ मास है और राजिम का माघी पुन्नी मेला शुरू होने के कगार पर है। यदि आप भी करना चाहते हैं कहीं किसी जगह की यात्रा तो तत्काल निर्णय लें और देर न करें। आज ही चयन कर लें राजिम को अगली यात्रा के लिए। रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पवित्र नगरी में माघ मास में स्नान करने से पूरी होंगी सारी मनोकामनाएं। छत्तीसगढ़ को जानने के क्रम में आज आप वाकिफ हुए हैं सफर छत्तीसगढ़ में धर्म की नगरी राजिम से और यहाँ स्थित ऐतिहासिक
पुराने मंदिरों से। इसके अलावा राजिम में और भी अनेक मंदिर हैं। भक्त तेलीन माता मंदिर, मामा भांचा मंदिर, इन सभी मंदिरों के बारे में जानने के लिए आप देखिए DNX सफर राजिम पार्ट 2।